हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं सितंबर 2024 और इसके बाद जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं सीए इंटर के, उनके लिए देखिए जो पेपर के अंदर चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि अब आपका जो पेपर है देखिए वो 70% डिस्क्रिप्टिव और 30% एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है हर सब्जेक्ट के अंदर। पहले ये हर सब्जेक्ट में नहीं हुआ करता था। तो बच्चों के मन में एक डाउट देखिए आ रहा है कि सर क्या जिस तरीके से सीए फाउंडेशन में हम एग्जाम देते हैं तो वहां पर जो एमसीक्यू क्वेश्चन अगर हमसे गलत हो जाते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो क्या सीए इंटर के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है एमसीक्यू क्वेश्चन के गलत होने पर या नहीं? तो देखिए आईसीएआई ने अपने FAQs के अंदर ये चीज क्लियरली बताई है और आइए हम इसी चीज को देखते हैं विद पीडीएफ फाइल जो आईसीएआई ने इशू की है। आइए तो देखिए ये रही हमारी वो पीडीएफ। आपको देखिए अगर ये पीडीएफ देखनी है, डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको देखिए ये अवेलेबल हो जाएगी और आप सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। तो देखिए आपका जो पेपर है, आपके 6 पेपर हो चुके हैं, जिसके अंदर देखिए आपके ग्रुप 1 के अंदर 3 पेपर हैं, एडवांस अकाउंटिंग, लॉ और टैक्सेशन के अंदर इनकम टैक्स और जीएसटी 50-50 मार्क्स का। ग्रुप 2 की बात करूं तो आपका कॉस्टिंग, ऑडिट एंड एथिक्स और इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जहां पर दोनों ही 50-50% के हैं। तो ये आपके देखिए वो 6 पेपर रहने वाले हैं और इनके अंदर सर आपका देखिए 70-30 की रेशो में एमसीक्यू आने वाले हैं। तो यही बात देखिए यहां पर बता दी गई है। और क्या इनके रिस्पेक्ट में नेगेटिव मार्किंग है? तो देखिए इंस्टीट्यूट ने क्लियरली यहां पर कहा है कि 30% एमसीक्यू, 70% आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग की जो बात देखिए बार बार आ रही थी, क्लियरली देखिए लिखा गया है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। यानी कि सर अगर आप इंटर के एग्जाम दे रहे हैं तो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आप करके आइए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बिना इस डर के कि सर हमारे नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स कटने वाले। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है, देखिए 70 और 30 की रेशो है। और जो बच्चे एग्जामिशन के लिए देखिए जाते हैं, क्योंकि आप बिना एग्जामिशन क्लेम किए देखिए ग्रुप क्लियर कर ले, ऐसे चांसेस बहुत रेयरली होते हैं, तो आपको एग्जामिशन जरूर लानी होगी। तो वहां पर अगर आप देखिए 30 में से 20 से 25 मार्क्स भी यहां पर स्कोर कर लेते हैं तो आपको टोटल 60 मार्क्स चाहिए होते हैं एग्जामिशन के लिए। तो इसके बाद देखिए आपको 40 नंबर ही सिर्फ लाने होंगे एग्जामिशन स्कोर करने के लिए डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अगर आप एमसीक्यू को इग्नोर कर दें तो आपके पास देखिए 70 मार्क्स हैं और इस 70 में से फिर आपको 60 लाने होंगे, जो कि एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, आपको सीधा सीधा देखिए 90% यहां पर जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो एमसीक्यू को इग्नोर बिल्कुल मत करिए, अच्छे से करके जाइए बिना किसी डर के। और अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आता है तो अपनी समझ से एग्जाम के अंदर देखिए आप उसके ऊपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, और अगर सही हुआ तो आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। और जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है देखिए उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इंडिविजुअली देखिए आपको 40% मार्क्स स्कोर करने हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, और एग्रीगेट बेसिस पर दोनों ही ग्रुप के अंदर देखिए आपका 50% देखिए जो है एग्रीगेट बनना चाहिए, तभी आप एग्जाम को जो है वो पास कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। अगर सभी देखिए आपके पेपर में 40% आए हैं लेकिन एग्रीगेट 50% से कम है तो आप पास नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको मिनिमम एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने हैं और ओवरऑल ग्रुप के अंदर 50% मार्क्स लेकर आने हैं। इसके साथ साथ अगर सपोज कोई बच्चा दोनों ग्रुप एक साथ दे रहा है तो वहां पर देखिए आपके पास 600 नंबर के टोटल पेपर होते हैं, जिसमें 300 मार्क्स का ग्रुप 1 और 300 का ग्रुप 2 है। तो पास होने के लिए 50% की जो बात की जाती है उसके हिसाब से देखिए 150 मार्क्स आपको दोनों जगह लाने हैं। लेकिन अब क्योंकि अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं और सपोज आपके ग्रुप 1 के अंदर तीनों ही पेपर में 40-40-40 आते हैं तो यहां पर आप इंडिविजुअली तो पास हो गए, लेकिन एग्रीगेट बेसिस पर देखिए आपका जो मार्क्स हैं वो 30 नंबर कम रह गए। और सपोज अगर आपने ग्रुप 2 में यहां पर 180 नंबर स्कोर कर लिए तो यहां पर पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए थे, तो ये जो 30 नंबर हैं आपके एक्स्ट्रा वो यहां पर आपको सेट ऑफ का बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे और आपके बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये चीज तभी होगी जब आप दोनों ग्रुप एक साथ दो, एक एक करके दे रहे हो तो दोनों ग्रुप के अंदर आपको देखिए 50-50% जो है वो स्कोर करना होगा एग्रीगेट बेसिस पर। इंडिविजुअल बेसिस पर 40% आपको देखिए लेकर आना है हर सब्जेक्ट में। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो इनको जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। तो मिलते हैं एक और अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।